पटना के एसके मेमोरियल हॉल में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता महासम्मेलन आयोजित किया गया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने इसका उद्घाटन किया। सम्मेलन में सभी जिला कार्यकर्ता पहुंचे। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी ने घोषणा कर दी कि पार्टी 30 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। लोकसभा चुनाव में आम जनता पार्टी उस दल का समर्थन करेगी। जो हमारे पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं संजय जी, कृपया आप खड़ा होना, मैं चाहूंगा आप खड़ा हो जाए। और पार्टी निर्माण में हमारे जो अधिवक्ता है हाई कोर्ट के संजय घोसरवे जी, उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज वो भी यहाँ आए हुए हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पर तमाम मीडिया कर्मी, हमारे तमाम मीडिया कर्मी भाई, जो आज इस जो कहा जाता है कि चौथा स्तंभ है, ये देश का चौथा स्तंभ है, जो आपकी बातों को लोगों तक पहुंचाता है और आपके सवाल को लेकर के मीडिया कर्मी भाई हमारे अपने माध्यम से सरकार से सवाल करते हैं और सरकार से सवाल पूछते हैं। इसके लिए इन्हें मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और शुभकामना देता हूं। और मीडिया के यहां उपस्थित के अलावा जो इनके कार्यालय में बैठे पदाधिकारी हैं, उन्हें भी मैं तहे दिल से धन्यवाद और शुभकामना देता हूं। आज इस सभा में आए हुए आप तमाम बिहार वासी, हमारी माता बहनें, भारी संख्या में आज हमारी माता बहनें यहां दिख रही है। मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन करता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ माताओं और बहनों के लिए एक बड़ा कार्यक्रम मैं करने वाला हूं, जिसमें माताओं बहनों को विशेष तौर पर मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं और जो मूल बात है, जो हमारा स्वाभिमान है, जो पार्टी का स्वाभिमान है, जो अति पिछड़ों का स्वाभिमान है, मैं ये कहना चाहता हूं कई मूल बिंदुओं को। पहले सर्वप्रथम कि पार्टी आत्मसम्मान और स्वाभिमान से कोई समझौता करने नहीं जा रही है। पार्टी जो हमें बुलाएगा हम उसी के पास जाएंगे। हम जात नहीं जमात की बात करते हैं, हम किसी जात नहीं जमात की बात करते हैं। ये जान लें सभी, जितने भी गठबंधन हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, जान ले हम जात नहीं, हम जमात की बात करते हैं। हम जो भी पिछड़े शोषित दलित हैं, जो भी पिछड़े शोषित दलित समाज हैं, उनके हक की लड़ाई हम लड़ते हैं, उसके हक की लड़ाई हम लड़ते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जो दल गठबंधन में हमारे सिद्धांतों के साथ, जो मेरा सिद्धांत है, पार्टी का सिद्धांत है, जो अति पिछड़ों शोषित दलितों के लिए जो हम संघर्ष कर रहे हैं, उसमें जो हमने सिद्धांत बनाया है, हमने कुछ सिद्धांत रखा है, कुछ हमने पार्टी का शपथ, हम लोगों ने घोषणा पत्र दिया है पार्टी का, और उसमें हम लोगों ने लिखा है कि पिछड़ों के लिए हम क्या करेंगे, दलितों के लिए हम क्या करेंगे। जो शोषित वर्ग है, सभी राजनीतिक दल उसकी बात करते हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं। क्या काम करते हैं, ये आज आप अपनी स्थिति से समझिए, ऐसे लोगों की स्थिति से समझिए कि क्या काम करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी कम से कम, हमारी पार्टी आने वाले लोकसभा जो चुनाव है 2024 का, उसमें मैं बता दूं कि कम से कम 25 से 30 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। इनकलाब जिंदाबाद। 25 से 30 सीट पर चुनाव लड़ेगी। और ये आपसे मैं बता दूं, आप लोग ने जितनी ताकत दिखाई है और अति पिछड़ा समाज से लेकर शोषित वंचित समाज ने जो ताकत दिखाई है, मेरा वादा है, मेरा दावा है कि कम से कम बिहार में हम लोग अपनी ताकत से 10 सीट निकालने के लिए जा रहे हैं, 10 सीट निकालने के लिए जा रहे हैं। ये हम विद्यापति चंद्रवंशी जिंदाबाद। और ये पार्टी
हमारी पार्टी अति पिछड़ों की आवाज है, शोषित वंचितों की आवाज है, ये हमने कहा है। और इसके लिए हमने पार्टी के लिए आज कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मस्थली से, जो कर्पूरी ठाकुर पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए जो उन्होंने आवाज दिया, और अति पिछड़ा आज भी सभी कर्पूरी ठाकुर जी को याद करते हैं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चलने के लिए कोई तैयार नहीं है। और आम जनता पार्टी राष्ट्रीय कर्पूरी के बताए राह पर चल के आपको आपका अधिकार दिलाएगा, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा। और इस बताऊं आपको कि हम लोगों ने समस्तीपुर के पितौंझिया ग्राम से, जहां कर्पूरी जी का जन्म स्थान था, हम वो लोगों ने निदान यात्रा शुरू किया और 3 चरण हम लोगों ने पूरा किया। और मैं यहां से ये बताना चाहता हूं कि चौथा चरण अभी हम लोगों का शुरू होने वाला है, बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, जो निदान यात्रा हम लोग करते हैं, जिसमें प्रखंड स्तर पर हम लोग प्रखंड स्तर पर जाते हैं और आम लोगों से मिलते हैं, उनकी बातों को सुनते और समझते हैं। इसलिए आपसे हम बता देते हैं कि ये निदान यात्रा हम लोगों का चौथा चरण शुरू होने वाला है और हम लोग हर प्रखंड में जाते हैं जिला के, और जाकर के वहां पर आपकी बातों को सुनते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि आज हम लोगों को आजाद हुए 70 वर्ष हो गया, ये बात सभी जानते हैं। ये कहना है कि 70 वर्ष में आज हमारा देश कहां के कहां रह गया, लेकिन आज देख लीजिए हमारे आजाद होने के बाद, हमारे आजाद होने के बाद भी कई देश आज कितने आगे चले गए हम लोग से। इसका मुख्य कारण है कि हम लोगों ने जिसके हाथ में सत्ता सौंपी है, उसकी मंशा, उसकी नीयत और नीति पर सवाल उठता है। उसकी नीयत और नीति अच्छी नहीं है, इसलिए आज हमारे देश का जो स्थिति है, हमारी देश की जो स्थिति है, वो आज बद से बदतर हो गई है। आज हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि कई बार आज हमारे शहीदों ने जो देश को कुर्बानी दी, आज फांसी पर चढ़ गए, लेकिन आज क्या स्थिति है, आज वो कुर्बानी दे करके भी वो आज आपके लिए जो कुर्बानी दी, आज जो नेता सामने आ रहे हैं आपके, वो आपके लिए क्या कर रहे हैं, वो आप देख ही रहे हैं। आज 85% पानी देखिए, आज 85% युवा, देश का 85% युवा बेरोजगार पड़ा है। आपको ये बताएं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक वर्ष हम देंगे। हम यह भी जानना चाहेंगे, क्योंकि हम जिस समाज से आते हैं, आज वहां बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। हमें जानना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोगों से और आपके तरफ से, ये जनता जो है उनके तरफ से मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इतनी नौकरियां दी है? नहीं दी है। मैं पूछना चाहता हूं बिहार के ऐसे एक युवा नेता से, तेजस्वी यादव जी से, कि उन्होंने 10 लाख नौकरी कलम पकड़ते जाकर के पहले ही कैबिनेट की मीटिंग में उन्होंने वादा किया कि मैं 10 लाख नौकरी आपको दूंगा। क्या उन्होंने दिया? हम आपसे जानना चाहते हैं। नहीं दिया, झूठा वादा। मैं ये बताना चाहता हूं और कि जो स्थिति हमारे बिहार में है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल किया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी ये बताइए कि आप जो बिहार को कह रहे हैं कि हम नौकरी देंगे, ये करेंगे, यहाँ रोजगार लाएंगे, क्यों नहीं ला पा रहे हैं? 17 वर्ष हो गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि बिहार लैंडलॉक एरिया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिहार जो है चारों बगल से, चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। अगर ये नदी से घिरा हुआ रहता, समुद्र से घिरा हुआ रहता, तो यहाँ रोजगार बहुत ज्यादा आता। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे जनता पूछ रही है कि ये बताइए माननीय मुख्यमंत्री जी कि लैंडलॉक एरिया, भारत में कई राज्य लैंडलॉक है, लेकिन उनका विकास कैसे हुआ?
माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे जनता पूछ रही है, आप इसका जवाब दीजिए कि भारत में इतने लैंडलॉक राज्य हैं, उनका विकास कैसे हो गया और बिहार ही पीछे क्यों है? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ये बताइए, जनता पूछ रही है आपसे। उन्होंने, जहां तक मैं देख रहा हूं कि जो शिक्षक हैं, आज शिक्षक को लाठी से पीटा गया है। हम लोगों ने कहा कि जो शिक्षक के साथ अन्याय हो रहा है, ये बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट से बराबर कोई न कोई नियम लगा करके शिक्षकों की तबाही बढ़ा देते हैं। जो शिक्षक को पढ़ाना चाहिए, स्कूल में रहना चाहिए, वो शिक्षक रोड पर आप देखिएगा कि लाठी खा रहे हैं। क्या स्थिति है? माननीय मुख्यमंत्री जी, आप ये बताइए, जनता पूछ रही है कि आज जो लाठी से आप शिक्षकों को पिटवा रहे हैं, ये कब तक पिटवाते रहेंगे? ये जनता आपसे पूछ रही है माननीय मुख्यमंत्री जी। मेरा कहना है कि जो शिक्षक आज 15 वर्ष से नौकरी कर रहे थे, वो शिक्षक आज उन्हें परीक्षा देने की बात आ रही है। जो शिक्षक परीक्षा लेंगे, उन्हें परीक्षा लेना चाहिए विद्यार्थियों का, वो अब परीक्षा देने के लिए लाइन में खड़े हैं। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, जब शिक्षक जो है परीक्षा लेने की स्थिति में है, आप उन्हें परीक्षा देने के लिए कहिएगा तो क्या होगा? 16 साल 17 साल से शिक्षक आज जो है सो पढ़ा रहे हैं, उन्हें आप बीपीएससी की परीक्षा लेने कह रहे हैं। जो नियमित शिक्षक आज हमने देखा है टीवी पर कि जो शिक्षक हैं, उसके नियमित बहाली के लिए सरकार कुछ निर्णय लेगी। आज बैठक हो रहा है। आज हमने टीवी पर सुना है अभी कि जो नियमित शिक्षक हैं, उसकी आवाज, आज आप लोग यहां आए हैं, ये बात जानते ही, आज मेरा 5 अगस्त को कार्यक्रम होना है, जानते ही शिक्षकों को बुलाया गया है, क्योंकि जानते थे कि विद्यापति चंद्रवंशी वहां से बोलेगा कि यह गलत है, इसलिए उन्होंने एक लुभावना बात कहते हुए उन्हें बुलाया है। अब बुला करके क्या करेंगे, क्या निर्णय होगा, उन्हें भरमाया जाएगा कि समझाया जाएगा, ये मैं नहीं कह सकता हूं, तो आज निर्णय के बाद पता लगेगा। लेकिन ये कार्यक्रम जैसे घोषणा हुई, आज मीटिंग रख दिया गया शिक्षकों के हित में। मैं ये जानना चाहता हूं, माननीय बिहार के जितने भी आज महागठबंधन में बैठे हुए जितने भी दल हैं, आज वो दल जो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नाम से जाना जाता था, उन पर भारी करप्शन का आरोप लगा। बहुत ज्यादा की जमीन घोटाला, तो नौकरी के बदले घोटाला, कई घोटालों का नाम लिया गया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे बिहार के कि मैं किसी भी कीमत पर क्राइम से, करप्शन से और कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करूंगा। क्या आपसे हम पूछना चाहते हैं, क्या माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात पर अड़े हुए हैं या नहीं अड़े हुए हैं? केवल इस बताइए। माननीय मुख्यमंत्री जी बदल गए? माननीय मुख्यमंत्री जी बदल गए। वो आज क्राइम से, तो करप्शन से जैसे वो उधर गए, जिस समय वो तेजस्वी जी को छोड़ के, राष्ट्रीय जनता दल को छोड़ के गए थे, उस समय उन्होंने कहा था कि मैं करप्शन से समझौता नहीं करता हूं। जवाब दे तेजस्वी, नहीं तो गठबंधन टूट गया। इसका मतलब नीति और नियत साफ नहीं है। नीति और नियत साफ नहीं है, यही मैं कहना चाहता हूं। आज जो है, मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार में या कहीं भी 35 से 37% चाहे केंद्र हो चाहे बिहार हो, सरकार बनती है। उतने वोट से आने से सरकार बनती है। हम ये कहते हैं आपसे कि जो शोषित, पिछड़ा, अति पिछड़ा जो समाज है, उसकी संख्या आज इतनी है कि अगर एक जगह आकर के अपनी ताकत दिखा करके अति पिछड़ा समाज जो 42% बिहार में कहा जाता है, 42% कहा जाता है बिहार में, अगर 37% अति पिछड़ा अगर मिल करके एक जगह वोट दे दे, तो मैं समझता हूं कि बिहार में जो आज तक अति पिछड़ा समाज जो चाहता है, उसे हक नहीं मिल रहा है,
मेरा दावा है कि उसका मुख्यमंत्री होगा और उससे सबसे पहले उसे बिहार के लोग विद्यापति चंद्रवंशी जिंदाबाद, विद्यापति चंद्रवंशी जिंदाबाद, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जिंदाबाद। हम आपसे आह्वान करते हैं, हम सभी अति पिछड़ा भाइयों से आह्वान करते हैं कि जातियों में मत बंटो, एक हो जाओ सभी अति पिछड़ा, एक हो जाओ सभी अति पिछड़ा, तभी तुम सरकार में आ सकते हो। नहीं तो डिवाइड एंड रूल जो एक अंग्रेज का शासन था कि अति पिछड़ा समाज को बांटो और राज करो। क्या हुआ था आप याद कीजिए, 2005 में माननीय मुख्यमंत्री जी जिस समय अलग हुए लालू जी से, उस समय क्या हुआ, सरकार बना लिए थे माननीय मुख्यमंत्री जी। किसके नाम पर? कहते थे लालू जी के जिन निकलता है। किसका जिन निकलता है? अति पिछड़ों का जिन निकलता था। जो अति पिछड़ा जो थे उसी का जिन निकलता था, और वो जिन माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जब आया तो उसे कुर्सी पर बैठा दिया। लेकिन हमारा हक और अधिकार, जो अति पिछड़ों का अधिकार था, जो अति पिछड़ों की 127 जाति आज हो गई। जिस समय कर्पूरी जी ये अति पिछड़ा का आरक्षण दिए थे बिहार में, उस समय 77 जाति थी और आज 127 जाति हो गई। बचा खुचा कसर माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा कर दिया। किस तरह पूरा किया कि जो पिछड़े समाज के मजबूत जाति के लोग थे उन्होंने अति पिछड़ा समाज में 5 ऐसे जातियों को डाल दिया, जो कि आज अति पिछड़ा समाज जो अपना नौकरी ले रहा था, बीडीओ बन रहा था, सीओ बन रहा था, दरोगा बन रहा था, उसकी सबकी नौकरी चली गई। वो आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न थे, शिक्षा में वो आगे हो गए थे। वो जो है आकर के जो अति पिछड़ा पुराना अति पिछड़ा समाज था उसका हक अधिकार लूट लिया। लेकिन अति पिछड़ा समाज आज भी बरगलाया जा रहा है। हम इसी को कहने के लिए आपको बुलाया और कह रहे हैं कि जाति में नहीं बंटना है, एक हो जाना है। अति पिछड़ा समाज, आज मैं आपको बता दूं कि जो 127 जाति है, इस 127 जाति में क्या किया गया कि जो पंचायती राज था, पंचायती राज में 20% आरक्षण दिया गया ऐसे लोगों को जो कि चुनाव में नहीं आ पाते थे, उन्हें सीट आरक्षित कर दिया गया। सीट आरक्षित कर दिया गया। सीट आरक्षित करने को कर दिया गया, लेकिन क्या किया गया, इधर 5 जो जाति थी उसको जैसे डाल दिया। तो आप आंकड़ा निकाल लीजिए, मेरे पास आंकड़ा है कि 5 जाति को जो डाला गया आपके आरक्षित सीट में, वो भी खड़े होने लगे और आपका अधिकार वहां छीना जाने लगा। और इतना ही नहीं, 5 जो जाति आई जब, तो वो जातियां आपके नौकरी को भी खाने लगी। मेरा कहना यह नहीं है कि बहुत गलत हुआ, मेरा कहना यह है कि भाइयों बहनों कि ये अच्छा है कि हमारी जाति के, हमारे अति पिछड़ा में ज्यादा लोग हो गए, ये अच्छी बात है। लेकिन मेरा कहना एक बात है कि अति पिछड़ा समाज में आप जो आरक्षण था, जो 12% पिछड़ों के पास आरक्षण था, जब आप उससे 5 जाति इसमें डाल रहे थे, तो आप क्यों नहीं 2% आरक्षण, 3%, 4% आरक्षण हमको दे दिए। इसी बात का हम विरोध करते हैं, जिसके चलते अति पिछड़ा समाज की नौकरी भी गई और अति पिछड़ा समाज का जो अधिकार था वो भी गया। आज बीडीओ, सीओ और छोटे छोटे नौकरियों में उन्हें अधिकार से आज वंचित कर दिया गया। ये हम आपको बताना चाहते हैं। इसलिए आप लोग सभी अति पिछड़ा समाज के लोग एक हो जाइए, तब हम जाकर के जो राजनीतिक अधिकार है, आज जिस समय हम लोग का देश आजाद हुआ उस समय भी ये जो देख लीजिए कि अति पिछड़ा समाज की आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक स्थिति, किन्हें अनुसूचित जाति बनाया गया। जो संविधान में जो आज आप देखते हैं अनुसूचित जाति, जनजाति, ये उन्हें डाला गया अनुसूचित जाति को जिनका छुआछूत का प्रावधान था, जिन्हें छुआछूत जो होता था, उस जाति के जो लोग थे उन्हें डाला गया अनुसूची में, अनुसूचित जाति में। लेकिन उसके समानांतर
जो अति पिछड़ा समाज था उन्हें भूल जाया गया, उन्हें भूल जाया गया। तो एक संघर्ष हुआ, मंडल कमीशन आया, उसके बाद हम लोगों ने संघर्ष किया। लेकिन अब जो समय आ गया है वो अति पिछड़ा समाज को एकजुट होने का समय आ गया है। मैं ये आपको बताना चाहता हूं और आपको कहना चाहता हूं, आप जहां भी जाएं अपने लोगों के बीच ये बात संवाद फैलाएं कि अति पिछड़ा समाज ये आम जनता पार्टी राष्ट्रीय कोई संगठन नहीं है। ये आम जनता पार्टी राष्ट्रीय एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसका रजिस्ट्रेशन वहीं से हुआ है जहां से भारतीय जनता पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ, जहां से जदयू का रजिस्ट्रेशन हुआ, जहां से आरजेडी का रजिस्ट्रेशन हुआ। ये पार्टी क्यों बनाया गया? ये पार्टी आपको ताकत देने के लिए बनाया गया। लेकिन ताकत कब मिलेगा? जब इस पार्टी के जो भी प्रतिनिधि हुए, जब उन्हें आप वोट देंगे तब उन्हें ताकत मिलेगा। तब आप देखिएगा कि आपकी शक्ति क्या है, तब आप देखिएगा कि आपकी शक्ति क्या है। इनकलाब जिंदाबाद, विद्यापति चंद्रवंशी जिंदाबाद, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जिंदाबाद, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जिंदाबाद। हम ये भी कहना चाहते हैं, कई बिंदुओं को सामने भी लाना चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी ने कहा था कि 2000 वादा किया था कि 2022 तक जितने भी लोग को मकान नहीं है उन्हें मकान दिया जाएगा। आज जब हम गुजरते हैं नहरों के बगल से, गलियों से, तो देखते हैं सड़कों के बगल से, तो देखते हैं बिना मकान के क्या प्लास्टिक का छज्जा लगा करके भी लोग 2022 का बीता हुआ एक साल बीत गया, अभी भी उसी स्थिति में जी रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी का यह बात अब कब पूरा होगा, हम लोग इसे देखना चाहते हैं कि कब पूरा करते हैं प्रधानमंत्री जी। हम ये भी कहना चाहते हैं कि जब एक चीज आप ये भी जान लीजिए कि पूरे भारत में जो अति पिछड़ा समाज है उन्हें आरक्षण देने के लिए रोहिणी आयोग बनाया गया। रोहिणी आयोग बनाया गया। रोहिणी आयोग का काम यह था कि 3 भाग में बांट करके, इससे यह होता कि केंद्र सरकार में जो नौकरी में आपको आरक्षण नहीं है अति पिछड़ा को, केंद्र सरकार की नौकरी में जो आरक्षण आपको नहीं है उसका लाभ आपको नहीं मिलता है केंद्र सरकार की नौकरी में। तो ये इसलिए हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर के, और हमने लोकसभा घेरने का काम किया। हम लोग 3 ट्रेन से, एक गया से, एक पटना से और एक लखीसराय से हम लोग चले थे और जाके हम लोग लोकसभा घेरने का काम किया। तो लोकसभा घेरने का काम किया, प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्दी इस काम को करेंगे, लेकिन ये कब तक चलेगा ये मैं नहीं कह सकता हूं। इसका लाभ आपको नहीं मिल रहा है, इसलिए अपनी ताकत को, अपने वोट को एक जगह करिए। अति पिछड़ा समाज सभी अपने वोट को एक जगह करिए। हम ये कहना चाहते हैं कि अब हम आपसे बताएं कि हम लोग पहले टिकट के लिए, जो हम लोग पिछड़े दलित समाज के जो भी लोग, हम लोग टिकट के लिए कहीं न कहीं इन पार्टियों के पास लाइन लगाते थे। और आप, बहुत सम्मान की बात है, बहुत गर्व की बात है कि आज ऐसे दल बन गए, ऐसे दल हमने बनाया है जो कि उनके दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं थी, जिसका सबसे पहला प्रयोग अगर किसी ने किया तो हमने किया सबसे पहला प्रयोग, कि आज उनके दरवाजे पर जाने की जरूरत हमको नहीं है। आज हम वही टिकट हम भी दे सकते हैं, हम भी अति पिछड़ा समाज का बेटा वो टिकट दे सकते हैं जो टिकट वो दे रहे हैं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इसे समझने की जरूरत है कि आज इसका प्रयोग सबसे हमने पहले किया। हम जिस तरह से अपनी साइकिल की सवारी से हमने जीवन शुरू किया, आपको ये बता दूं, साइकिल की सवारी से हमने जीवन शुरू करके आज हम यहां तक आप लोगों के बीच में आए हैं। और आज जो हमारी सामर्थ्य है, जो हमारी शक्ति है, सब आपके लिए कुर्बान है।
मैं आपसे बताऊं कि हम कहीं भी किसी भी दल में जाकर के एक टिकट ले सकते थे, किसी भी दल में जाके चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन हमने संघर्ष का रास्ता चुना। इसलिए चुना कि जो आज हमारे समाज के लोग हैं उन्हें पूछा नहीं जाता है, उन्हें टिकट नहीं दिया जाता है, उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाता है। आप जोड़ करके देख लीजिए, आप लोग जहां बैठे हुए हैं, जो मैं बोल रहा हूं, अगर समाज में कितने विधायक हैं आपके, कितने मंत्री हैं आपके, आप हैं कहां? उस संघर्ष को जब हमने शुरू किया है तो आपका साथ यदि हमको मिलेगा तो हम उस जगह तक हम लोग पहुंच जाएंगे जहां तक आज बड़े बड़े लोग पहुंचे हुए हैं, और आपको मेरा दावा है कि आपको वहां तक हम ले चलेंगे। सिर्फ मेरे साथ चलिए, एक वादा कीजिए, एक वादा कीजिए कि हम आपके साथ चलेंगे। हम ये चाहते हैं कि एक बार दोनों हाथ खड़ा करके खड़े हो जाइए अपनी जगह पर, अपनी जगह पर खड़े हो करके कि एक वादा करिए, एक वादा करिए कि आप आम जनता पार्टी के साथ हैं। एक वादा करिए, वादा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद, 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 बहुत बहुत धन्यवाद।